बलि का बकरा बनाया गया, जो 5 पांडव है, जिनमें हमारे मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश बाबू भी हैं, एक चंद्र नायडू बाबू जी वो भी हैं, एक जयंत चौधरी जी वो भी हैं, उसके बाद चिराग पासवान जी भी हैं, और एक जीतारामपुर में मुख्यमंत्री जीताराम मांझी ने बलि का बकरा बनाया गया है। पूरा ठगे हैं, वो पीठ पीछे चाकू भोंक दिए हैं। अरे बिल्कुल, जैसे बकरा का बलि जो चढ़ता है तो पहले चना खिलाया जाता है, तो उससे पहले मोदी जी हलाल करने से पहले सौगाते ईद दिए। सौगाते ईद मिला ना, दूध दवाई सवाई लच्छा काची काची मिला, उसके बाद पीठ पीछे चाकू भोंक दिए। कितना गलत किए। साल में 2 करोड़ नौकरी दे दिया है मोदी, ये बतबो दिया है। भारत में गौ हत्या बंद है, शर्म लगना चाहिए प्रधानमंत्री को बोलने में। क्या अब हिंदू का जमीन हड़पने का काम करेंगे? हिंदू का तो जमीन कभी नहीं हड़पेंगे, क्योंकि हिंदू के जमीन में स्कूल बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड की जमीन में कितना हॉस्पिटल बना हुआ है, कितने गरीब लोगों का इलाज होता है, कितने गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, हमको बताइए तो, पूछिए इनसे। यही चल रहा है शायरी में, बताए ना कि आता नहीं जाता चुनाव सादा। फतुआ पता है कहाँ है? फतुआ कहाँ है? फतुआ कहाँ है? तो फतुआ में कौन सा वक्फ बोर्ड के बाप की प्रॉपर्टी था कि वक्फ बोर्ड बोल दिया कि मेरा है? बताइए, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी था? पहले हमको बताइए, जवाब दीजिए। अरे इनको पता है ये नहीं है, बड़बड़ा। अरे उम्र में आप ज्यादा है, इसलिए आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, समझिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्फ बिल संशोधन दोनों सदन से पारित हो गया है। क्या ऐसे में देखा जाए कि मुसलमानों को चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो ठगने का काम किए हैं या नहीं, हम जनता है उनसे बातचीत करेंगे। वक्फ बिल संशोधन में बिल पास हो गया दोनों सदन से, तो ऐसे में क्या लगता है, चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार मुसलमानों को ठगने? झटका तो लगेगा, इसमें दो मत नहीं। पूरे बिहार में जितना भी विधानसभा है और जितना भी विधायक है, चाहे जदयू हो चाहे बीजेपी हो, सोचना पड़ेगा। सिर्फ हर तरह देखिएगा तो आपको एक मुस्लिम वोटर भी एक फैक्टर बनता है चुनाव में। भले उसका वक्फ बिल को आप काट माट कर दीजिए, उससे तो द्वेष है, दिल में द्वेष तो है। कितना भी कुछ कह दे इस बार, तो आदेश तो मिल गया ना, नीतीश कुमार तो दिलवा दिए। आदेश तो दे दिया था, वो नीतीश कुमार को भुगतना न पड़ेगा। उनका अंदर एक कला स्टार्ट है, एक पार्टी में 3 फाड़ हो गया है। देखते रहिएगा, अभी तो 4-5 आदमी इस्तीफा दिया है। आने वाला समय में लमसम विधायक भी इस्तीफा लेके तैयार है। क्या लगता है इस्तीफा देंगे विधायक भी? क्या अभी तक तो 4 लोग इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, अगर ये चीज अगर करना था माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो जिस समय उनका पूरी तरह से सत्ता में थे, 2014 में आता ना, तो सत्ता में पूरी तरह से, लेकिन 5 गो को बलि का बकरा बनाया गया, जो 5 पांडव है, जिनमें हमारे मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश बाबू भी हैं, एक चंद्र नायडू बाबू जी वो भी हैं, एक जयंत चौधरी जी वो भी हैं, उसके बाद चिराग पासवान जी भी हैं, और एक जीतारामपुर में मुख्यमंत्री जीताराम मांझी ने बलि का बकरा बनाया गया है। अगर कुछ कहा जाएगा तो ये लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चारों लोग जो बोले हैं तभी हम ऐसा पारित किए हैं। क्या लगता है, वक्फ बिल संशोधन पारित करके चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, मुसलमानों को ठगने की कोशिश? पूरा ठगे हैं, वो पीठ पीछे चाकू भोंक दिए हैं। अरे बिल्कुल, जैसे बकरा का बलि जो चढ़ता है तो पहले चना खिलाया जाता है, तो उससे पहले मोदी जी हलाल करने से पहले सौगाते ईद दिए। सौगाते ईद मिला ना, दूध दवाई सवाई लच्छा काची काची मिला, उसके बाद पीठ पीछे चाकू भोंक दिए। कितना गलत किए। और अपने आप को तो आप लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार दे नहीं रहे, हक हमारा दे नहीं रहा, दे दिए तो उस पर भी क्या हक दे दिए? क्या हक दे दिए? बिल पारित तो कर दिए ना। क्या वो अपना हड़प रहे हैं? दिए तो ही ना। 2014 के बाद आज आपको आँख खुला है कि मुसलमान जो है कि पिछड़ा है और उसका मतलब भला करना चाहिए। और वक्फ बोर्ड बिल मतलब पास करने से क्या भला हो जाएगा? चाइना जो घुसा जा रहा है उत्तराखंड में, गांव बसा रहा, वो जमीन का चिंता नहीं है मोदी जी को। वो जमीन का चिंता नहीं है कि जो चाइना घुसा जा रहा है उत्तराखंड में, गांव पे गांव बसा रहा, लेकिन वक्फ बोर्ड का बहुत चिंता है मोदी जी को। समझ गई ना? तो पहले आप वहाँ साथ सबका विकास लेके चलेंगे तो चिंता तो जताएंगे ना। सबका साथ सबका विकास है, ये सबका साथ। अरे वक्फ बोर्ड तो इंडिया ही में न रहेगा मैडम, वो तो कहीं जाएगा नहीं। वो तो बाद में भी हो सकता था, ठीक है, वो देश की संपत्ति कभी भी हो सकता था बिल पास और उसमें ये। लेकिन जो उत्तराखंड में जो चाइना घुस के गांव पे गांव बसा रहा है, उस पे ना पहले मोदी जी को आंख दिखाना चाहिए और उस पे ना हल निकालना चाहिए कि क्या कर रहा है चाइना। उस पे नहीं, उस पे एकदम चुपचाप से बैठे हुए हैं। अब अंदर मतलब अंदर ही में एकदम ड्रामा किए हुए हैं। तो क्या जो अपने आप को जो सेकुलर समझते थे ना मैडम, वो चिराग पासवान जी हो
या मांझी जी हो या नीतीश बाबू हो या नायडू जी हो, ये जो सेकुलर अपने आप का जो चेहरा बताते थे सेकुलर के हम सेकुलर हैं, सबको लेके चलते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, हाल ही फिलहाल 2 महीना 3 महीना के बाद चुनाव है। हाँ, जो भी है पता चल जाएगा कि कौन सेकुलर था कौन नहीं। अब मुसलमान अब बोल के नहीं वोट देगा कि हम इसको देंगे, तो चुपचाप से दे देगा कि कहाँ देना है। जेडीयू में लगातार टूट भी हो रहे हैं, इस्तीफे भी कई लोग दे काहे रहे नहीं, हैं। हाँ टूटेगा काहे नहीं। आपके नेता विधायक बड़े बड़े नेता हैं जेडीयू पार्टी में, जैसे मुसलमान जैसे जमा खान जैसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं लेकिन मुसलमान वो लोग तो हैं अभी, हैं। कुछ लोग टूट रहे हैं, जो गलत समझ रहे हैं हट रहे हैं। गलत समझ रहे हैं जो हट रहे हैं। क्या कहिएगा बाबा, वक्फ बिल संशोधन पारित हो गया, ऐसे में लग रहा है कि चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार ठगने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को। बेटा तू पढ़े लिखे हैं, हम तो महात्मा मूर्ख हैं, मगर ये बलक अथी जो चल रहा है कि मुसलमान भाई को विपद पड़ा है तो हिंदू भाई को मदद करना चाहिए। कहने समय आ रहा है, न हिंदू का है न मुसलमान का है, इस सनातनो धर्म के नहीं है। ये मुसलमान का जनीम हलफ करके अडवाणी का देने के लिए तैयार है बेटा, और हिंदू और मुसलमान बूझ रहा है तन मन से कि हिंदू पर भी बारी आ गया है कि हिंदू का जमीन जो है कैप्चर कर को अडवाणी और अम्बानी को दिया जाए। क्या बात बोल रहे हैं बाबा, हिंदू अब हिंदू की अरे बात है क्या? बाबा गलत बात है बारी है मुसलमान के बाद जो कर दिया ना, कोई नहीं किया अभी तक लोग घूस खाया ये है, लोग को पता ही नहीं। झूठ बोलने के घूस खाया है। घूस का ये लोग तेजस्वी को पीएम मुस्लिम को बनाएंगे, दोनों को उजाड़ने के फेरा लगाया। तेजस्वी को पीएम बना देंगे, इनका नहीं। चलते चले तो नौवा नहीं मुसलमान हाँ तो क्या नौवा फेल नहीं तो क्या। चरवाहा विद्यालय से लालू यादव जो खोला था ना चरवाहा विद्यालय, उसी में से वो पढ़ा लिखा, और राबड़ी देवी भी उसी में पढ़ा था, ये भी तेजस्वी भी पढ़ा है, सब पढ़ा है लोग। तो ये लोग को दिमाग ने 130 करोड़ ऐसे ही जनसंख्या मोदी जी को जिता दिया। ये बोलते हैं मोदी मूर्ख है, ये है वो है। मोदी जी को 130 करोड़ जनसंख्या ऐसे ही पीएम बनाया है, बोलने से हो जाएगा। हम लोग का राम मंदिर 70 सालों में यही कांग्रेस पार्टी, यही लोग साधु संत था जो 70 सालों में राम मंदिर को नहीं बनने दे रहा था, यही लोग पार्टी था जो कि राम मंदिर बनाया। बिल को लेकर पारित किया गया है, मुसलमानों को ठगने की कोशिश किया जा रहा है क्या? देखिए ये सब तो अपने आप सोचिए कि क्या करा जा रहा है। अरे वर्क बोर्ड का चीज़ है, उसका चीज़ है तो वर्क बोर्ड में पास किया, पास करने पर उसका कमेटी होता है, कमेटी का निर्णय होता है, और जो पहले था जो हो के रहेगा पहले से। ये सब कुछ नहीं, ये जानबूझ के डिस्टर्ब कि बस बिहार जाग उठा है हिंदू मुस्लिम, अबरी फुल बहुमत से आरजेडी की सरकार बनेगा, और दाल गलने वाला बीजेपी को नहीं है। कहने सुनो, बिल्कुल बोल रहे हैं। अखनी मुसलमान भाई को जमीन हलफ करके अडवाणी अम्बानी को देने के लिए तैयार है, तो हिंदू का भी जमीन देगा, ये किसी को नहीं है, न हिंदू का है न मुसलमान का है। साल में 2 करोड़ नौकरी दे दिया है मोदी, ये बतबो दिया है। भारत में गौ हत्या बंद है, शर्म लगना चाहिए प्रधानमंत्री को बोलने में। युवा हैं आप लोग, वक्फ बिल संशोधन तो आप लोग देख ही रहे हैं, काफी दिनों से विवाद हो रहा था, लेकिन अब पारित हो गया है। ऐसे में मुसलमानों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई ठगने की कोशिश नहीं कर रहा है। और ये तो बोल रहे हैं कि इस वक्त तेजस्वी की सरकार बनेगी। ऐसी ना तो बोल रहा है, हाँ? ऐसा आप लोग बात को क्या नहीं। लगता है? सही किया सरकार, सही किया, समय समय पर संशोधन होना चाहिए। समय समय पर संशोधन होना चाहिए। क्या लगता है जी, वक्फ बिल संशोधन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या है युवा हैं। तो वक्त बोर्ड है तो सही हुआ। हाँ? वक्त बोर्ड नहीं था, भू माफियाओं का अड्डा बन चुका कहा था। जा रहा है मुसलमानों की ठगने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश तो- कुमार चिराग पासवान। कौन सा मुसलमान को ठगने का काम किया है? अरे मुसलमानों को हक दिलाने का काम किया है। जो मुसलमान बड़े बड़े बैठ के यहाँ बंगला और गाड़ी खरीदते थे, गरीब मुसलमानों को हक मिला है। क्या था वक्त बोर्ड में, ये बताइए तो पहले क्या था? वक्त बोर्ड था क्या? वक्त बोर्ड में संशोधन क्या हुआ? अभी आपके अंकल लोग कभी कह रहे हैं क्या? गलत क्या, अभी हिंदू का जमीन हड़पने का काम करेंगे। हिंदू का तो जमीन कभी नहीं हड़पेंगे, क्योंकि हिंदू के जमीन में स्कूल बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है। आप बताइए कि वक्त बोर्ड की जमीन में कितना हॉस्पिटल बना हुआ है, कितने गरीब लोगों का इलाज होता है, कितने गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, हमको बताइए तो, पूछिए इनसे, जानकारी रहता नहीं अभी है। आप बोल रहे हैं ना, देखिए जवाब है। ये मित्र ने कहे कि हिंदू के जमीन नहीं, अरे हिंदुओं के जमीन तो ठगबे करेगा। हिंदू के जमीन जैसे मान लेते हैं कि मालिक होता है, अब मालिकान होता है
तो मालिकाना 1956 में रिटर्न हो गया है और उसका जमीन पर लिखा है गैर मजरूआ या गैर मजरूआ मालिक। वो जमीन के बरगनी करके ये लोग उनको ठगने के काम करेंगे। इनको हम बता दे रहे हैं आपसे 2 सवाल, वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ बोर्ड में संशोधन क्या हुआ है, पूछिए। संशोधन यही हुआ है कि पहले के जैसे जमीन था, ये जमीन था, देखिए एक कब्रिस्तान होता है ना, एक मस्जिद पैठान का सुनो ना यार, पहले सुनो ना, ओहो में 7 जाती है, एक पैठान है, पैठानों का जमीन अलग होता है। ये इनको पता होगा या नहीं पता होगा? आता ना जाता चुनाव निशान छाता, वही हिसाब इनका है। क्या बोले? पता है, आता ना जाता चुनाव निशान छाता, वही हिसाब है इनको। इनको बताइए कि पहले कि देश संविधान से चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले पूछिए। पहले हाँ या ना बोलिए। हाँ, वक्फ बोर्ड से देश चलेगा क्या, कि संविधान के अनुसार चलेगा? ये लोग जबरदस्ती वक्फ बोर्ड में सब मुस्लिम जितना कांग्रेस का राज था सब जमीन हिंदुओं का कब्जा किया था। आज हिंदू के कब्जा कर लेगा, झूठ तो बोल क्या? रहा है। हिंदू की जमीन कब्जा करता है कि जिसका नहीं किया है। यही चल रहा है शायरी में, बताए ना कि आता ना जाता चुनाव निशान छाता। फतुआ पता है कहाँ है? फतुआ कहाँ है? फतवा कहाँ है? तो फतुआ में कौन सा वक्फ बोर्ड के बाप की प्रॉपर्टी था कि वक्फ बोर्ड बोल दिया कि मेरा है, बताइए। हाँ बताइए कौन सी प्रॉपर्टी था, फतवा में पहले हमको बताइए, जवाब दीजिए। कोई चीज अरे इनको पता है ये नहीं है, बड़बड़ा। अरे उम्र में आप ज्यादा है इसलिए आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, समझिए ना। सुनिए, कुल मिलाकर यही कहा जाए कि वक्फ बोर्ड संशोधन का जो बिल पारित हुआ है वो सही फैसला लिया है। एकदम बिल्कुल सही हुआ है। अगर मुसलमानों को अगर दिक्कत होता तो मुसलमान खड़े होकर मोदी जी का नारा नहीं लगाते, समझ गया ना। वो भू माफियाओं का अड्डा बन चुका था। आवाज मोदी जी ने उसको क्या किया है, उस शीश महल को तोड़ने का काम किया, और सारे एनडीए गठबंधन के। और जो सवाल उठाते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान मुसलमान उनके साथ नहीं रहेंगे, तो ठीक है, हमको नहीं मतलब है मुसलमानों से। तुम 18% तेजस्वी यादव वोट ले जाओ, इसके वक्फ बोर्ड संशोधन होने से ना 82% हिंदू एक हो जाएगा और समझ में आ जाएगा आपकी ये बात। चलिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए, जनता से जानने की हमने कोशिश की वक्फ बिल संशोधन को लेकर के सरकार ने अपना जो फैसला सुनाया और दोनों सदन से पारित हो गए। अब इस पर घमासान युद्ध बचा हुआ है कि नीतीश कुमार मुसलमान भाइयों को और चिराग पासवान ठगने का काम कर रहा है। विधानसभा चुनाव है, लेकिन सभी लोगों से जानने की हमने कोशिश की, सभी को ये प्रतिक्रिया आपने देखा। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।